इस दुनिया में जंगी महाज़ों की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितना पुराना इंसान है। इंसान के इस ज़मीन पर आने के बाद से ही हमें कत्ल गारत के वाक़ियात की तारीख़ मिलती है और इस तरह एक छोटे से कत्ल से लेकर बड़ी बड़ी जंगों में इस्तेमाल करने के लिए इंसान ने कुछ ऐसे आलात का इस्तेमाल करना और इनको बनाना सीख लिया था। इन आलात में से एक है तलवार। अब हम तारीख़ की चंद पुरअसरार तलवारों के बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर टेक्नोलॉजी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप तक ऐसी ही और भी मालूमाती वीडियो पहुंचाते रहें। 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस से एक ऐसा जंगजू नमदार हुआ जिसने देखते ही देखते यूरोप की बहुत सी सल्तनतों को तबाह कर डाला। इसने अपनी जंगी महारतों और कमाल की जहानत के बल पर बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा लिया था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। इसे एक अजीम फातेह और जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। नेपोलियन 1759 में कोस्टा रिका में पैदा हुआ, फ्रांस में फौजी तालीम हासिल की और 20 साल की उम्र में ही कप्तान बन गया। 1794 में इटली के महाज पर इसने ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए और एक साल बाद फ्रांसीसी फौजियों का जनरल बन गया। ये सब इसने अपनी तलवार और ज़बरदस्त जंगी महारत के बल पर हासिल किया था। नेपोलियन की ये तलवार, जिसे वो बहुत पसंद करता था, इसने अपने भाई को इसकी शादी के तोहफे के तौर पर दी और इस तरह नेपोलियन की ये तलवार इसके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल चलती रही और 1978 में फ्रांस की हुकूमत ने इस तलवार को कौमी ख़जाने में जमा करने के बारे में सोचा। इस तलवार को 2007 की गर्मी के मौसम में नीलाम किया गया, जिस पर सोने की मदद से बहुत उम्दा कारीगरी की गई थी। इसको $64 मिलियन में नीलाम कर दिया गया, जो कि आज फ्रांस के म्यूज़ियम में मौजूद है। कुर्ताना एक ऐसी तलवार है जिसे सॉर्ड ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। ये तलवार बरतानिया में राजा और रानी की तकरीबात में उनको बादशाह बनने पर दी जाती है। यूनाइटेड किंगडम में इस तलवार को बादशाह को देने का मतलब इस तलवार को हमेशा इंसाफ के क़याम के लिए इस्तेमाल करना है। अगर ये कहा जाए कि ये तलवार बरतानिया में इंसाफ के क़याम की अलामत है तो ये भी गलत ना होगा। इस तलवार को 17वीं सदी के शुरू में बनाया गया था। ये तलवार 96.5 सेंटीमीटर लंबी और 19 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसकी स्टील ब्लेड की नोक 2.5 सेंटीमीटर है। इस तलवार की अगर आराइश की बात करें, इसके ब्लेड में रिंग वुल्फ का निशान है जिसकी इब्तिदा लोअर बवेरिया के एक शहर पसाओ में हुई थी। इसमें एक लोहे का बुलेट है, तार में जकड़ी हुई लोहे की क्रिफ और सोने की कड़ाई के साथ सुर्ख रंग के मखमल में जकड़ी हुई चमड़े की म्यान है। 17वीं सदी के बाद से कई बार इस म्यान को दोबारा बनाया गया है और आखिरी बार इसे 1935 में बनाया गया था। मासामोनी जापान का एक लोहार था जिसे जापान का सबसे अच्छा तलवार साज कहा जाता था। इसने सोशो स्कूल में तलवार और खंजर बनाए, जिसको जापानी ज़बान में टाची या टांटो कहा जाता है, जिसे बाद में टाची को तब्दील करके कटाना बना दिया गया। इसलिए इसकी मौजूदा तसनीफ़ कटाना या टांटो है। मासामोनी की ज़िंदगी के बारे में कोई सही तारीख़ मौजूद नहीं है। आम तौर पर इस बात पर इतफ़ाक़ किया जाता है कि इसने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर तलवारें 1288 से 1328 के दरमियान बनाईं। कटाना, जो कि अपनी तेज़ धार, कम वज़न और बहुत अच्छे बैलेंस के लिए जानी जाती है, इसे जापानी तारीख़ में बहुत अहम मुकाम हासिल है और इसे जापानी अपने फ़ौजों में काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करते रहे हैं। जोयूज़ की तलवार, जो कि आज पेरिस में मौजूद लोरे म्यूज़ियम में देखी जा सकती है। ये तलवार अब तक की तैयार की गई पुरअसरार तलवारों में से एक है। इसे शार्लेमन ने अपने लिए बनवाया था, जिसे चार्ल्स द ग्रेट भी कहा जाता है, जो फ्रांस का बादशाह और रोम का शहनशाह था। इसके बारे में मशहूर था कि इसके पास मफलूकुल फ़ितर ताकतें थीं। बज़ाहिर ये बहुत शानदार था, जो जंग के दौरान दूसरों को अंधा करने की सलाहियत रखता था। ये दिन में 30 बार अपना लिबास तब्दील करता था। स्पेन की तारीखी तलवार तैयार करने वाले शहर टोलेडो में इसकी एक नकल बनाई गई है। इस नकल में कदीम कांसी की फनिश और तार से जुड़ी क्रिफ्ट के साथ भरपूर तरीके के साथ सजाया गया है। इसका असल साइज़ 103 सेंटीमीटर है और इसे सिर्फ सजावट के तौर पर रखा गया है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں موجود سب سے طاقتور تلوار کا ذکر کریں اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار کا ذکر نہ کریں؟ اسلام کے سب سے جاں باز کپتان کی وہ تلوار جو کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ان کو دی تھی۔ ذوالفقار اس دنیا میں موجود سب سے طاقتور اور پر اسرار تلوار کے طور پر جانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تلوار کو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا اور یہ تلوار معجزاتی طور پر اس دنیا میں آئی تھی۔ اس تلوار کی طاقت کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے جس کا وار بہت جان لیوا ہوا کرتا تھا اور یہ تلوار پوری دنیا میں سب سے مضبوط تلوار مانی جاتی ہے۔ اس تلوار کے 2 کنارے ہیں جن میں سے ایک کنارہ دین اور دوسرا کنارہ انصاف کی رہنمائی کرتا ہے۔ پوری دنیا میں آج تک ذوالفقار جیسی دوسری تلوار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ تلوار ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔